दिसंबर की ठंडी हवाओं में जब सूर्य की किरणें मृदुल होकर पृथ्वी पर गिरती हैं, जब मार्गशीर्ष माह अपने अंतिम चरणों में पहुंचकर आध्यात्मिक शक्ति से भर जाता है, तब आती है एक ऐसी तिथि जिसे स्वयं श्रीहरि ने कहा कि जो मेरे भक्तों के जीवन में असफलताओं को सफलता में बदल देती है। जी हाँ भक्तों, इस दिव्य तिथि का नाम है सफल एकादशी। वर्ष 2025 में ये पुण्यतिथि 15 दिसंबर सोमवार के दिन पड़ती है। शास्त्रों में कहा गया है, पापों को हरने वाली, मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और हर संकट से रक्षा करने वाली तिथि है सफल एकादशी। और इसका नाम ही क्यों बड़ा सफल, क्योंकि इस दिन किया गया व्रत हर अधूरी मनोकामना को पूर्ण करता है, हर असंभव को संभव बनाता है। सफला एकादशी तिथि चंद्रमा की 11वीं अवस्था मानी जाती है। चंद्रमा मन का कारक है और जब मन शांत और शुद्ध होता है तो जीवन में निर्णय सही होते हैं, कर्म शक्तिशाली होते हैं और मार्ग सफल होता है। इसीलिए सफल एकादशी का संदेश ही यही है कि मन जीता जगत जीता। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसे द्वादशी के सूर्योदय तक श्रीहरि की चक्रवर्ती कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, तो अब हम जानेंगे सफल एकादशी का महात्म्य। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि ये एकादशी इतनी शक्तिशाली है कि इसके व्रत से असफलताएं सफलता में बदलती है, रोग मिटते हैं, घर में समृद्धि आती है, परिवार में कलह समाप्त होता है, आर्थिक उन्नति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, कर्म फल का दंड हल्का हो जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इस दिन भगवान विष्णु अनंत शयन मुद्रा से उठकर भक्तों की पुकार विशेष रूप से सुनते हैं। मार्गशीर्ष मास की शीतल रात्रि, धीमे धीमे बहती पवन, अंबर में उजली चांदनी और धरती पर दीपों की पंक्ति, ऐसे वातावरण में आरंभ होती है इस तिथि की पौराणिक कथा। एक ऐसी कथा जिसने अकेले एक व्यक्ति का नहीं, एक पूरे राज्य का भाग बदल दिया। एक युवा जो अपने पिता की आंखों में मायूसी देखता था, एक राजा जो अपनी असफलताओं से हार चुका था और एक राज्य जो त्रासदी और अकाल में डूबा हुआ था। लेकिन एक दिन सफल एकादशी की कृपा से सब बदल गया। बहुत समय पहले मधु देश में एक महान राजा हुआ करते थे, राजा हरिश्चंद्र प्रभाकर। वे अपने न्याय, करुणा और प्रजा पालन के लिए सिद्ध थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब राज्य पर विपत्ति टूट पड़ी। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, जल के स्रोत खत्म होने लगे, जनता भूख से त्रस्त हो गई, राज्य में रोग फैलने लगे, व्यापार थम गया, राजकोष खाली होने लगा। राजा ने अनेक पूजा पाठ किए, कई यज्ञ करवाए, साधु संतों से परामर्श लिया, लेकिन कुछ भी फलदायी नहीं हुआ। उनका मन पूरी तरह टूट चुका था, रातों की नींद गायब हो गई थी। एक दिन वे अपने राजमहल की छत पर बैठे आसमान की ओर देखने लगे और बोले, हे नारायण, यदि मेरी भक्ति में कमी है तो मुझे दंड दीजिए, परंतु मेरी प्रजा को कष्ट ना होने दीजिए। ये मेरे राज्य का भविष्य अंधकार में ना डूबने दीजिए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा रोते रोते सो गए, लेकिन तभी उन्होंने एक दिव्य स्वप्न देखा। आकाश से प्रकाश उतर रहा था और उस प्रकाश के भीतर खड़े थे स्वयं भगवान विष्णु, चक्र सुदर्शन से सुशोभित, पीतांबरधारी, कमल समान तेजस्वी। राजा स्तब्ध रह गए। प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु, मेरे राज्य को बचा लीजिए। भगवान मुस्कुराए, पर उनके शब्द गंभीर थे। राजन, तुम्हारे राज्य की विपत्ति किसी यज्ञ, दान या मंत्र से दूर नहीं होगी। राजा चौंक गए। तो प्रभु, फिर क्या मार्ग है? भगवान बोले, मार्ग है सफल एकादशी का व्रत। तुम स्वयं ये व्रत करो और अपने राज्य में भी इसका प्रचार करो। जो भी शुद्ध मन से ये व्रत करेगा, उसके जीवन की असफलताएं सफलता में परिवर्तित हो जाएंगी। राजा ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत में इतनी शक्ति क्यों है? तब भगवान ने बताया, इस एकादशी पर मेरी चक्रधारी ऊर्जा
सबसे सक्रिय होती है। इस दिन किया गया व्रत सभी बाधाओं को काट देता है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कृपा कर मार्ग बताइए। तब भगवान विष्णु ने पूरे व्रत विधान, पूजन विधि और नियम समझाए और कहा, जागरण अवश्य करना, क्योंकि इस रात जागने वाला मेरी कृपा का अधिकारी बनता है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा का स्वप्न टूटा, लेकिन अब उनका मन आशा से भर गया था। अगली सुबह राजा ने अपनी सभा बुलाई और सफल एकादशी व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने आदेश दिया कि आज से राज्य का हर व्यक्ति इस व्रत के महत्व को जानेगा। हम सब मिलकर सफल एकादशी का पालन करेंगे। जनता के चेहरे बरसों बाद खुशी से खिल गए। राज्य में भजन, कीर्तन, आरती, सदाचार, दान पुण्य सब शुरू हो गया। राजा स्वयं गंगा जल से स्नान कर निर्जल उपवास का संकल्प लेकर पूरे दिन भगवान का स्मरण करते रहे। रात होते ही राजा और रानी ने मिलकर जागरण आरंभ किया। मंदिरों में दीप जले, भजन गूंज उठे, हरे कृष्ण हरे राम, एकादशी माता की जय हो। आधी रात में मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। सभी भक्त आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपका संकेत मैं समझ गया। कल का सूर्योदय मेरे राज्य के लिए नई शुरुआत होगा। तो भक्तों, राजा हरिश्चंद्र प्रभाकर ने जो दिव्य स्वप्न देखा था, उसके बाद की रात उन्होंने निरंतर भजन कीर्तन और ध्यान में बिताई थी। रानी, राजकुमार, पुरोहित और पूरे राजमहल के लोग पहली बार इतने वर्षों बाद धार्मिक उत्साह से भरे हुए थे। सारा वातावरण जैसे सकारात्मक ऊर्जा से भर गया था, जैसे किसी ने पूरे राज्य पर अदृश्य प्रकाश का आवरण डाल दिया हो। एकादशी की रात्रि बीत चुकी थी। द्वादशी के सूर्योदय में अभी कुछ समय था। अचानक पूरे राज्य में एक हल्की सी सुगंध फैलने लगी। कोई जैस्मिन, कोई कमल, कोई बेलपत्र, कोई चंदन। लेकिन ये सुगंध ऐसी नहीं थी जैसे मानो स्वर्गलोक से सीधे आई हो। पहले महल में, फिर गलियों में, फिर हर घर में ये सुगंध धीरे धीरे फैलती गई। रानी ने आश्चर्य से कहा, स्वामी ये सुगंध, ये दिव्य संकेत है। राजा ने कहा, हाँ रानी, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। जहाँ कई महीनों से वर्षा नहीं हुई थी, जहाँ धरती पड़ चुकी थी, जहाँ पशु पक्षी तक प्यास से व्याकुल थे, उसी राज्य में सफल एकादशी की सुबह पहली वर्षा की बूंद गिरी। वो एक बूंद धरती पर नहीं पड़ी, वो सीधे राजा हरिश्चंद्र प्रभाकर के हाथ पर गिरी। राजा खड़े रह गए, उनकी आंख भर आई। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु ये आपकी कृपा है, मेरे राज्य को आपने बचा लिया। जैसे ही पहली बूंद गिरी, सारा राज्य प्रसन्न हो उठा। बादल गिरे, मेघ गरजे और धीरे धीरे हल्की, सुगत, सुगंधित वर्षा पूरा राज्य भिगाने लगी। लोग रोने लगे, वो भी खुशी से, क्योंकि ये वर्षा सिर्फ पानी नहीं थी, ये जीवन थी, आशा थी और भविष्य थी, और सफल एकादशी का वरदान थी। बारिश रुकने के बाद सुबह की धूप जब धरती पर पड़ी तो आश्चर्यजनक दृश्य दिखा। जहाँ कल तक धूल, राख और सूखे पत्ते थे, वहीं अब भावनाओं से भी अधिक सुंदर दृश्य था। छोटी छोटी हरी हरी घास की कोपलें धरती की दरारों से बाहर झांक रही थी, जैसे कह रही हो, हम लौट आए हैं। रानी बोली, हे प्रभु ये चमत्कार है। पुरोहित ने कहा, महाराज ये सफल एकादशी का प्रत्यक्ष प्रभाव है। इस व्रत से भगवान विष्णु का आशीर्वाद तुरंत मिलता है। पूरा राज्य सामूहिक रूप से महल के सामने एकत्र हो गया। लोग नृत्य कर रहे थे, भजन गा रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। एक वृद्ध बोला, महाराज हम वर्षों बाद सुख की हवा महसूस कर रहे हैं। एक महिला बोली कि आज हमारी सारी तकलीफें दूर हो गई। एक किसान रोते हुए बोला, जहाँ हल चलाना भी असंभव था, आज वहाँ मिट्टी में नमी है, फसल फिर उगेगी महाराज। रानी की आंखें नम थी,
उन्होंने जनता को आशीर्वाद देते हुए कहा, ये सब मेरे नहीं, सफल एकादशी के कारण है। इस एकादशी को हमेशा पूरे राज्य में विशेष भक्ति के साथ मनाया जाएगा। लेकिन चमत्कार यही नहीं रुका। सफल एकादशी की महिमा सिर्फ वर्षा लाना नहीं थी, ये तो शुरुआत थी। भगवान विष्णु ने राजा को उस रात स्वप्न में जो वरदान दिया था वो और भी गहरा था। राजा सोए ही थे कि कमरे में हल्का दिव्य प्रकाश फैला। वही स्वर, वही शांति, वही दिव्यता। स्वयं भगवान विष्णु फिर प्रकट हुए। राजा प्रणाम कर उठ खड़े हुए। भगवान बोले, राजन, आज वर्षा हुई क्योंकि तुम्हारा संकल्प पवित्र था, लेकिन ये तो मेरे वरदान का पहला चरण है। राजा ने पूछा, प्रभु, तो दूसरा चरण क्या है? भगवान बोले, अब मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ कि तुम्हारा राज्य सिर्फ सुखी नहीं होगा बल्कि भरपूर संपन्न होगा। जो व्यक्ति सफल एकादशी का व्रत करेगा उसकी सारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा ने कहा, हे प्रभु, क्या ये वरदान मेरे राज्य के प्रत्येक नागरिक को मिलेगा? भगवान मुस्कुराए, हाँ राजन, तुम्हारे राज्य में अगली बार जब ये एकादशी आएगी तो ये तिथि हर घर में सुख समृद्धि और शांति लेकर आएगी। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये तो जैसे नई सुबह का जन्म था। खेत हरे भरे होने लगे, नदियां पानी से भरने लगी, घरों में बच्चे हंसने लगे, मंदिरों में शंख घंटियां बजने लगी, व्यापार बढ़ने लगा, अनाज का भंडार बढ़ा, घरों में खुशियां लौट आई। और सबसे अद्भुत तो ये था कि राज्य में पहली बार किसी गरीब ने भूख से प्राण नहीं खोए। राजा ने कहा, सफल एकादशी ने मेरे राज्य को पुनर्जन्म दिया है। लेकिन कथा यहाँ नहीं खत्म होती, क्योंकि इस कथा का सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। तो भक्तों, अब हम लोग एक और चमत्कारी सुनेंगे कथा, जो राजा महामाया, उनके पुत्र लुम्पक और दुर्भाग्य का आरंभ उनका। राजा महामाया अत्यंत पराक्रमी, धर्मप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनके राज्य में लोग सुख, शांति और समृद्धि से रहते थे। परंतु उनका एक पुत्र था, उसका नाम था लुम्पक। इसी लुम्पक की कथा सफला एकादशी की महिमा का मूल है। लुम्पक का जन्म और गुण अवगुण। लुम्पक बुद्धिमान था, परंतु बुद्धि के साथ विवेक नहीं था। वो शौर्यवान था, परंतु शौर्य के साथ संयम नहीं था। वो तेजस्वी था, परंतु तेज के साथ मर्यादा नहीं थी। उसका स्वभाव क्रोधी और उद्दंडी था। वो आलस्य, मदिरा, जुआ और दुर्व्यसन में डूबता चला गया। राजा महामाया का हृदय ये देखकर दुखी था। एक दिन दरबार में उसने शराब के नशे में बड़े बूढ़ों का अपमान कर दिया। मंत्री, पुरोहित, जनता सब उससे दुखी थे। राजा ने बहुत समझाया, परंतु उसकी आंखों पर अज्ञान का पर्दा था। एक रात्रि राजा महामाया ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे नारायण, मेरे पुत्र को सद्बुद्धि दो, या फिर उसके दोषों को, राज्य को बचाओ। अगली सुबह दरबार में राजा ने घोषणा की, लुम्पक, तुम्हारे कर्म के अनुसार दंड मिलता है। अब से तुम्हारा राज्य में प्रवेश वर्जित है। तुम्हें जंगल में जाकर रहना होगा। लुम्पक क्रोध से लाल हो उठा, परंतु राज्य ने भी उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा। वो रोते चिल्लाते परंतु अभिमान से भरे भावों के साथ राजमहल से निकल गया। राज्य से निष्कासित होकर वो घने जंगलों में पहुंच गया। वहां रात्रि को सिंह, बाघ और भेड़िए घूमते थे। दिन में सूर्य की तपन और भूख उसे सताती। लुम्पक आसपास के फल चुरा लेता था, शिकार कर लेता था, कभी यात्रियों को लूट लेता था। उसके अंदर का क्रोध, नशा और पाप बढ़ते बढ़ते उसे अधम बना दिया था। लुम्पक जिस पेड़ के नीचे रहता था वो भगवान विष्णु का पवित्र वन था। विष्णु को वहां के वृक्षों में विशेष निवास माना जाता था, लेकिन लुम्पक वहां पाप कर्म करता था, पेड़ काटता था, फल चुराता था। देवताओं ने देखकर कहा, ये मनुष्य अपने पापों से स्वयं अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। परंतु ईश्वर की कृपा बड़ी अद्भुत है। कभी कभी सबसे गुरा हुआ मनुष्य भी एक शुभ तिथि पर पुकार ले तो ईश्वर उसके जीवन को बदल देते हैं। धीरे धीरे समय बीता।
साल बीता और एक दिन मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि अर्थात सफला एकादशी आ गई। ये वही तिथि थी जो असफल, असहाय, दुर्भाग्यग्रस्त लोगों को फिर से सफल, समृद्ध और शक्तिशाली बना देती है। इस दिन प्रातः लुम्पक बहुत बीमार था। रात की ठंड और भूख ने उसे लगभग निर्जीव कर दिया था। अपने अपराधों से थका हुआ वो जमीन पर पड़ा था। मदिरा के आदत के कारण वो कई दिनों से नशे में था, इसलिए उस दिन भी वो कुछ खा पी नहीं पाया और अनजाने में वो एकादशी का उपवास कर बैठा। संध्या को तेज ठंड पड़ने लगी। लुम्पक कांपते हुए उठा और बोला, हे ईश्वर, अगर तुम हो तो मेरे जीवन का कुछ कर दो। उसकी ये पुकार दुर्बल, टूटी हुई, व्यथित परंतु सच्चे हृदय से निकली हुई थी। रात के समय तेज हवा चली। पेड़ों से पत्ते टूट कूट कर गिरने लगे। लुम्पक कितनी ठंड में था कि वो अपने ऊपर पड़े पत्तों को हटाने की ताकत भी ना रखता था। वे पत्ते वहीं पर ढेर बन गए। ध्यान दीजिए, वो पेड़ श्रीहरि को प्रिय पीपल का वृक्ष था। जब तेज हवा रुकी तब पहरेदार देवताओं ने देखा। वे सभी पत्ते ठीक उस पीपल के नीचे गिर गए जहाँ लुम्पक पड़ा था और वे पत्ते भगवान विष्णु को अर्पण माने गए। अर्थात उसने अनजाने में पूजा भी कर दी और उपवास भी कर लिया। रात के अंतिम प्रहर भगवान विष्णु के दिव्य दूत आए। उनके तेज से पूरा वन चमक उठा। लुम्पक ने आंखें खोली और आश्चर्य से भरकर बैठ गया। तभी आकाशवाणी हुई, लुम्पक, आज सफला एकादशी है। तुमने उपवास किया, विष्णु का स्मरण किया और अनजाने में पत्तों का अर्पण भी कर दिया। तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए। लुम्पक की आंखों से बहने लगे। वो बोला, प्रभु, क्या मेरे जैसे पापी को भी क्षमा मिल सकती है? आकाशवाणी बोली, जो एकादशी का स्मरण भी कर ले वो भी मुक्त हो जाता है। तुम तो स्वयं अपने कर्मों से यहाँ आए थे। अब प्रभु स्वयं तुम्हें पुनः सम्मान दिलाएंगे। अगले दिन सुबह लुम्पक एक नई ऊर्जा के साथ उठा। मन में भक्ति के भाव उमड़ पड़े। उसने पेड़ के सामने हाथ जोड़े। हे विष्णु, आपकी कृपा से ही मैं जीवित हूँ। जो मनुष्य वर्षों तक व्यसन में रहा, आज उसी के मन में तपस्या के भाव उत्पन्न हो गए। ये था सफला एकादशी का दिव्य प्रभाव। जब वो अपने पिता के राज्य की सीमा तक पहुंचा, सैनिकों ने उसे पहचान लिया। लेकिन जैसे ही राजा महामाया दरबार में आए, उन्होंने देखा उनका पुत्र तो अब तेजस्वी, नम्र और भक्तिपूर्ण हो चुका है। लुम्पक ने उनके चरणों में गिरकर कहा, पिता, मैंने जो भी किया वो अज्ञान था, परंतु भगवान ने मुझे इस सफला एकादशी पर पुनर्जन्म दे दिया। राजा भावुक हो गए। प्रजा ने भी उसे क्षमा कर दिया। कुछ समय बाद जब राजा वृद्ध हुए तो उन्होंने लुम्पक को सिंहासन सौंप दिया। लुम्पक ने न्यायपूर्ण, धर्मपूर्ण, परोपकारी राज्य चलाया और अपने पिताओं से भी श्रेष्ठ राजा बना। भक्तों, अभी तक हमने कथा के माध्यम से जाना कि सफला एकादशी का महत्व क्या है, लेकिन अब हम सफला एकादशी का वास्तविक रहस्य जानेंगे कि क्यों ये मनुष्य के जीवन को बदल देती है। लुम्पक की कथा तो एक उदाहरण है, परंतु सफला एकादशी की महिमा इतनी व्यापक है कि यह असफलता, गरीबी, अशुभ ग्रह, पाप, दुर्भाग्य और बाधाओं को जड़ से हटाकर मनुष्य के जीवन में सफलता का सूर्य उदय कर देती है। इसलिए इसे सफला एकादशी कहा गया, क्योंकि ये असफल को सफल बनाती है। तो अब हम जानेंगे कि सफला एकादशी का गूढ़ अर्थ क्या है, श्रीहरि की कृपा का रहस्य क्या है, किस प्रकार मनुष्य के जीवन में चमत्कार आते हैं और देवताओं, ऋषियों और पुराणों में इसकी महिमा क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण वो दिव्य परिवर्तन जो लुम्पक के भीतर हुआ। भक्तों, सफला एकादशी का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, अब ये हम जानेंगे। प्रत्येक एकादशी मन को निर्मल करती है, परंतु सफला एकादशी भाग्य का पुनर्निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि ये मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। एक ऐसा समय जब चंद्रमा का तेज न्यून होता है, मन की शक्ति भी घटती है और ब्रह्मांड में तमोगुण अधिक होता है। ऐसे समय में उपवास, भजन, ध्यान मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा को तीव्रता से ऊपर उठाता है।
भक्तों, ये वही दिन है जब नकारात्मक शक्तियाँ कमजोर होती हैं और दिव्य शक्तियाँ अत्यधिक सक्रिय रहती हैं। इसलिए इस दिन किए गए उपवास, दान, कथा, मंत्र जप, दीपदान सीधे भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब हम जानेंगे कि सफला एकादशी क्यों बदलती है हमारे जीवन को। पुराणों में कहा गया है, सफला एकादशी अशक्य को शक्य बनाती है। इसका प्रभाव, बाधाएं हटती हैं, व्यापार में उन्नति होती है, रुकी हुई योजनाएं पुनः प्रारंभ होती हैं, धन लाभ के मार्ग खुलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, मनुष्य का मन शांत एवं स्थिर हो जाता है। मन स्थिर हो जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। ये वही शक्ति है जिसने लुम्पक को व्यसनों से मुक्त कर राजा बना दिया। लुम्पक वर्षों तक व्यसनों में डूबा रहा। उसके भीतर कोई अच्छाई नहीं बची थी। परंतु ये परिवर्तन कैसे हुआ, आइए इसे गहराई से समझते हैं। अनजाना उपवास किया उसने, इसलिए उसके भीतर की सफाई हुई। जिस दिन वो भूखा रहा वो तिथि थी एकादशी, और एकादशी में भोजन ना लेना नाड़ियों को शुद्ध करता है, मन का तमोगुण कम करता है और सात्विकता बढ़ाता है। लुम्पक ने नशे में अनजाने उपवास किया, परंतु उपवास चाहे जानकर हो या अनजाने, उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। दूसरा है, विष्णु को प्रिय पेड़ के नीचे रात्रि को उसने विश्राम किया। पीपल के वृक्ष में श्रीहरि का प्रतीक रूप माना गया है। आखिर क्यों? क्योंकि इसमें प्राणवायु अधिक होती है, सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है और ये सतोगुण का कारक है। लुम्पक की चेतना उस दिव्य वृक्ष की ऊर्जा से प्रभावित हुई। अगला है, पत्तों का अर्पण, अनजानी पूजा की उसने। शास्त्र कहते हैं, अनजाने में भी किया गया सत्कर्म फल देता है। लुम्पक ने अपने ऊपर गिरे पत्तों को हटाया भी नहीं और वे सीधे विष्णु को अर्पण माने गए। और आगे का है, सच्चे हृदय से पुकार। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि रात्रि में उसने ईश्वर से सच्चे मन से पुकारा, हे भगवान मुझे बचा लो। ये वाक्य निराशा में डूबी एक सच्ची प्रार्थना थी। ऐसी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। भक्तों, जब लुम्पक सो रहा था और पत्ते उसके ऊपर गिर रहे थे, तब देवताओं ने कहा कि जो मनुष्य दुष्ट से दयालु, पापी से भक्त बन जाए, उसे भगवान कभी नहीं छोड़ते। सफला एकादशी की रात्रि देवता रात भर जंगल में कष्ट कर रहे थे और जब उन्होंने पत्तों का पहाड़ देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। ये दृश्य था पाप का विनाश, पुण्य का आरंभ और जीवन के पुनर्जन्म का क्षण। लुम्पक ने दिव्य आकाशवाणी सुनी, हे पुत्र, आज के बाद तुम्हारा कोई पाप तुम्हें छू नहीं सकेगा। तुम्हारा भाग्य पुनर्निर्मित हो चुका है। अब तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। ये शब्द उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण थे, क्योंकि उसके हृदय का पत्थर पिघल गया, पाप धुल गए, मन प्रकाश से भर गया और जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया। अगली सुबह वो उठा और उसे अपने भीतर शांति, पवित्रता, आत्मविश्वास और भक्ति का अनुभव हुआ। जो मनुष्य कल तक चोरी करता था, हिंसा करता था, मदिरा पीता था, यात्रियों को लूटता था, वही आज नम्र हो गया, विनम्र हो गया, प्रार्थना करने लगा, व्यसन छोड़ दिया, ईश्वर स्मरण में लग गया। ये कोई सामान्य परिवर्तन नहीं था, ये था सफला एकादशी का चमत्कार। जब लुम्पक वापस राज्य में पहुंचा तो राजा महामाया कुछ क्षण से देखते रहे। पहले वो हठी, घमंडी, नशे में डूबा था और आज वो तेजस्वी, शांत, संत सदृश और विनम्र था। राजा की आंखों से भी आंसू बह निकले। लुम्पक बोला, पिता, मेरे जीवन में सफला एकादशी ने प्रकाश ला दिया। राजा ने उसे गले लगा लिया। पुत्र, आज मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख मिला है। ये दृश्य था एक पिता का खोया हुआ पुत्र फिर से सही मार्ग पर लौट आया। कुछ समय बाद जब राजा वृद्ध हुए, उन्होंने राज्यसभा में घोषणा की, आज से मेरा उत्तराधिकारी लुम्पक है। एकादशी की कृपा से वो श्रेष्ठ बन चुका है और वही इस राज्य को प्रकाश की ओर ले जाएगा। लुम्पक को राजमुकुट पहनाया गया। उसी प्रजा ने हर्षोल्लास से उसका स्वागत भी किया। लुम्पक ने अपने शासन काल में दान पुण्य किए, परोपकार किया, धर्म रक्षा किया और प्रजा सेवा की को सर्वोच्च स्थान दिया।
वो इतिहास के श्रेष्ठ राजाओं में गिना गया। तो भक्तों, अब हम सुनेंगे सफला एकादशी की पूजा विधि, नियम, रहस्य, वैज्ञानिक आधार और दिव्य लाभों का व्यापक वर्णन। इस भाग में हम सफला एकादशी के उस पक्ष को समझेंगे जिससे मनुष्य का भाग, धन, सम्मान, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति सब कुछ ऊंचाई पर पहुंच जाता है। ये भाग आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक और कर्म तत्व सभी को जोड़कर लिखा गया है। सफला एकादशी क्यों करते हैं? सफला एकादशी वो तिथि मानी गई है जब मनुष्य के जीवन में रुके हुए कार्य शुरू होते हैं, असफलताएं दूर होती हैं, ग्रह बाधाएं शांत होती हैं, पापों का नाश होता है और कार्यों में सफलता का मार्ग खुलता है। पुराणों में एक ही बात बार बार कही गई है, सफला एकादशी ही वो दिन है जो मनुष्य की असफलताओं के पीछे छिपे पापों, कुंठाओं और मानसिक जालों को काटकर जीवन में नई शुरुआत देता है। अब हम जानेंगे सफला एकादशी का खगोलीय रहस्य। आप सोचेंगे, एकादशी में ऐसा क्या है जो मन, शरीर और भाग्य को प्रभावित करता है? तो इसका कारण है चंद्रमा। एकादशी के दिन चंद्रमा पृथ्वी के मानसिक क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित करता है। मानव मस्तिष्क 72% जल से बना है और चंद्रमा का सीधा प्रभाव मन की तरंगों पर पड़ता है। इसी समय उपवास करने से शरीर हल्का होता है, मन शांत होता है, नाड़ियां शुद्ध होती है, ध्यान सरल होता है और प्राण शक्ति तीव्र हो जाती है। इसीलिए कहा, एकादशी वो दर्पण है जिसमें आत्मा स्वयं को साफ साफ देख पाती है। अब हम जानेंगे सफला एकादशी की पूजा विधि। ये वो हिस्सा है जिससे आपको आपके सफला एकादशी की व्रत करने में बहुत मदद मिलेगी। सफला एकादशी के एक दिन पहले की तैयारी। तामसिक भोजन ना करें, सात्विक भोजन लें, क्रोध, झगड़े से दूर रहें, घर साफ रखें, रात में जल्दी सो जाएं। एकादशी की ऊर्जा तभी काम करती है जब शरीर और मन हल्के हों। फिर एकादशी की सुबह स्नान कर लें। स्नान के बाद पीले या साफ हल्के रंग के कपड़े पहने, घर में शुद्ध वातावरण बनवाएं, दीपक जलाएं, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा सजाएं, त्रिभुवननाथ श्री हरि का ध्यान करें। पीले रंग का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये चंद्रमा और विष्णु दोनों का प्रिय रंग है। उसके बाद व्रत संकल्प लें। हाथ में जल, चावल या तिल लेकर कहें, आज मैं मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत भक्ति, श्रद्धा और मन की शुद्धि के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। संकल्प के बिना व्रत का फल अधूरा माना जाता है। अब पूजन विधि कुछ इस प्रकार है। पूजा में गंगा जल, तुलसी, पीला फूल, चावल, हल्दी, घी का दीपक, धूप, नैवेद्य अवश्य रखें। विष्णु जी को अंजन जल से स्नान कराएं, चंदन का तिलक लगाएं, हल्दी अक्षत चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें। सबसे आवश्यक है तुलसी दल। दीपक जलाकर आरती करें। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अगर ये संभव ना हो तो कम से कम एक माला अवश्य करें। फिर अब हम जानेंगे सफला एकादशी में क्या खिलाकर व्रत तोड़ा जाए। अनेक लोग गलती कर देते हैं कि व्रत में जो मिला वही खा लिया, लेकिन शास्त्र में कहा गया है कि एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी में और पारण में खीर, फल या मूंग की दाल का प्रयोग श्रेष्ठ है। विशेष रूप से दूध चावल की खीर धन समृद्धि, साबूदाना खिचड़ी स्वास्थ्य लाभ मिलता है और तुलसी मिश्रित जल मानसिक शांति देती है। अब हम जानेंगे कि सफला एकादशी में हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि गलतियां व्रत का फल कम कर देती हैं। सबसे पहला है, प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल ना करें। चावल न खाएं, ये मुख्य नियम है। मसूर की दाल न खाएं। नशा, गाली, झूठ कभी नहीं। बाल कटवाना, नाखून कटवाना वर्जित है। अभद्र व्यवहार किसी से बिल्कुल ना करें, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। शास्त्र कहते हैं, व्रत सिर्फ भोजन त्याग नहीं, चरित्र सुधार का भी नियम है। भक्तों, अब हम जानेंगे सफला एकादशी के 12 प्रमुख लाभ। ये भाग आपको बहुत पसंद आएगा। सबसे पहला लाभ है धन समृद्धि। ये एकादशी लक्ष्मी से
सीधे जुड़ी हैं, वित्तीय स्थिति सुधरती है। दूसरा है रुके कार्य पूरे होते हैं, जो काम सालों से रुके हो उनमें भी गति आती है। और तीसरा है पापों का नाश होता है, पुराण कहते हैं अनजाने पाप भी मिट जाते हैं। चौथा है कि हमारे व्यापार में बढ़ोतरी होती है, व्यवसाय में नई संभावनाएं खुलती है। पांचवा है संतान सुख में वृद्धि होती है, कई लोग संतान की इच्छा से भी ये व्रत जरूर करते हैं। छठा है पारिवारिक सुख शांति मिलती है, घर में झगड़े कम होते हैं, ऊर्जा शांत होती है। सातवां है शत्रु भय दूर होता है, नकारात्मक लोग और उनके प्रयास कमजोर पड़ते हैं। आठवां है मानसिक शक्ति हमारी बढ़ती है, एकाग्रता, स्मरण शक्ति और आत्मबल बढ़ जाता है। नौवां है दुख दरिद्रता का अंत होता है, ये सीधे भाग्य को पुनर्निर्मित करने वाला व्रत है। और दशा है ग्रह दोष शमन, विशेषकर शनि, राहु और चंद्र दोष शांत होते हैं। 11 है मृत पितरों की कृपा मिलती है, पुण्य की शक्ति से पितर भी संतुष्ट होते हैं। और 12वां है कि हमारे जीवन में हमें किसी भी कार्य में सफलता मिलती है, इसीलिए इसका नाम सफला एकादशी पड़ा है। अब हम जानेंगे सफला एकादशी का मंत्र, जो कि बहुत ही प्रभावशाली होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना है। ये मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है। ये मंत्र आपको सुनने में भले ही मामूली लगता होगा, लेकिन इस मंत्र की शक्ति अद्भुत है। उसके बाद श्री विष्णवे नमः। ओम विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अब हम जानेंगे सफला एकादशी की रात क्यों सबसे शक्तिशाली होती है। रात्रि का समय चंद्रमा का आध्यात्मिक क्षेत्र सबसे सक्रिय होता है। इस रात ध्यान, दीपदान, मंत्र जप, श्री हरि का स्मरण मनुष्य की आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं। पुराण कहते हैं कि एकादशी की रात्रि में एक क्षण का भजन 1000 वर्षों के भजन के बराबर होता है। भक्तों, लुम्पक के राज्य का स्वर्णिम भविष्य, राजयोग, देवदूतों की कथा और व्रत के अत्यंत दुर्लभ रहस्य अब हम ये जानेंगे। इस भाग में हम उस अध्याय तक पहुँचते हैं जहाँ लुम्पक केवल सुधरा हुआ व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि ईश्वर की कृपा से विश्व प्रसिद्ध राजा बन जाता है। और हम ये भी जानेंगे सफला एकादशी के 9 दिव्य राजयोग, लुम्पक के शासन में हुए चमत्कार, देवताओं के संदेश और इस व्रत के गूढ़ रहस्य। एकादशी का व्रत केवल पाप नहीं धोता, ये मनुष्य के चेहरे, बुद्धि और व्यक्तित्व में दिव्य परिवर्तन लाता है। लुम्पक के साथ भी यही हुआ। उसका चेहरा तेजस्वी हो गया, आंखों में शांति और करुणा आ गई, आवाज में कोमलता और उसका मन निर्मल, पवित्र, ईश्वर पूर्ण हो गया। प्रजा ने उसे देखते ही पहचान लिया, ये वही लुम्पक नहीं है, ये तो एक नया जन्म लिया हुआ पुरुष है। राज्य में लौटने के बाद लुम्पक प्रतिदिन तुलसी चढ़ाता, दीपक जलाता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता और गरीबों को भोजन कराता। ध्यान के दौरान उसे ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके कान में कह रही है, नीति से चलो, न्याय करो, प्रजा की सेवा को सर्वोच्च मानो। ये स्वयं विष्णु का आशीर्वाद था, जो श्रेष्ठ चरित्र वाला हो। जब लिम्पक ने अपने पापों का परित्याग कर दिया, तब राजा महामाया ने सभा में कहा, राजा का उत्तराधिकारी वही बने जो प्रजा का हित जानता हो, धर्म से प्रेम करता हो और न्याय से राज करता हो। वो जानते थे लुम्पक अब वही नहीं था जो पहले था, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने राजकार्य उसे सौंपना शुरू कर दिया। सिंहासन संभालते ही लुम्पक ने 3 महान कार्य किए। पहला, गरीबों के द्वार पर अन्न भंडार खोलना, हर गरीब, हर भिखारी को भोजन उपलब्ध कराया। दूसरा, चोर दस्युओं को दंड के स्थान पर सुधार शिविर, क्योंकि वह स्वयं जानता था मनुष्य बदल सकता है। और तीसरा है कृषि व्यापार को बढ़ावा, नहरें खुदवाई, बाजार को सुरक्षित बनवाया। इन 3 कार्यों से प्रजा खुश, व्यापार समृद्ध, गरीबी समाप्त हो गई और राज्य शक्तिशाली बन गया। प्रजा ने उसे नाम दिया लुम्पक, सफल राजा। सफला एकादशी की कृपा से जन्मा हुआ राजा। स्वर्गलोक में देवताओं ने लुम्पक की प्रगति देखी और एक दूसरे से कहने लगे। इंद्र बोले, देखो, ये वो मनुष्य है
जिसने कभी पाप किया था, पर आज हमारे प्रिय भक्तों में गिना जाता है। बृहस्पति बोले, सफला एकादशी साक्षात राजयोग प्रदाता है। इसका व्रत करने वाले के भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। नारद जी बोले, एकादशी मनुष्य के जीवन को अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है। तो भक्तों, अब हम जानेंगे सफला एकादशी के 9 दिव्य राजयोग। इन राजयोग को शास्त्रों में एकादशी सिद्धि योग कहा गया है। पहला है धान्य योग। अन्न, धन और समृद्धि का योग बनता है, गरीबी हटती है। दूसरा है भाग्य विस्तार योग। जन्म पत्री में कमजोर भाग्य भी मजबूत हो जाता है। तीसरा है राज सुख योग। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अचानक बढ़ती है। चौथा है ग्रह शांति योग। विशेषकर शनि, राहु, चंद्र दोष शांत होते हैं। पांचवा है बुद्धि प्रभा योग। बुद्धि तीक्ष्ण, निर्णय क्षमता बढ़ती है। छठा है आरोग्य योग। दुर्लभ शरीर भी तेजस्वी हो जाता है। और सातवां है व्यापार वृद्धि योग। रुका व्यापार अनंत गति से बढ़ता है। और आठवां है पुत्र योग। संतान की इच्छा पूरी होती है। और नौवां है परम शांति योग। मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। हृदय ईश्वर भाव से भर जाता है। इनका प्रभाव लुम्पक के जीवन में दिखा और यही शक्ति अगले भाग में जीवन का चमत्कार बनेगी। सिंहासन संभालने के बाद लुम्पक ने जंगल में ही, जहाँ वो गिरा था, एक विशाल मंदिर बनवाया। मंदिर के प्रवेश द्वार पर उसने लिखा, जहाँ पापी को भी ईश्वर मिलते हैं, वो स्थान पवित्र है। ये मंदिर आज भी लोगों को सफला एकादशी का महात्म्य समझाता है। एक रात जब वो ध्यान में बैठा था, तो प्रकाश की एक धारा उसके कक्ष में उतरी। एक दिव्य पुरुष उसमें से प्रकट हुआ। उसका शरीर दीपक की लौ की तरह चमकीला, आंखें स्वर्ण समान और हाथों में विष्णु पद्म। वो बोले, लुम्पक, तुम्हारे पुण्य ने तुम्हें देवराज्य के अधिकारी बना दिया है। सफला एकादशी ने तुम्हारा भाग्य बदल दिया। अब तुम्हारा अगला जन्म विष्णु लोक में होगा। ये सुनकर लुम्पक की आंखों से आंसू बह निकले। वृद्धावस्था के समय उसने प्रजा को उपदेश दिया, हे लोगों, मैंने धन नहीं कमाया, पाप कमाया था, पर केवल एक दिव्य तिथि सफला एकादशी ने मेरा जीवन बदल दिया। तुम भी इस व्रत को अवश्य करो, ताकि तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैल जाए। प्रजा रो पड़ी। उन्होंने कहा, राजन, आप हमारे लिए भगवान के समान हैं। भक्तों, अब हम सुनेंगे राजा हार्दिक का भाग्य परिवर्तन और सफला एकादशी की दिव्य कृपा। प्रिय दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं इस दिव्य कथा के उस चरण पर, जहां सफला एकादशी की महिमा अपने चरम पर पहुंचती है। ये वो स्थल है जहां पाप का अंत और पुण्य का उदय होता है, जहां भाग्य के अंधकार में आशा का दीपक जल उठता है और जहां एक मनुष्य जिसने जीवन के अनेक कष्ट देखे, आखिर भगवान के चरण शरण में आकर संपूर्ण रूप से रूपांतरित हो गया। ये कथा केवल राजा हार्दिक की नहीं, ये कथा उन सभी की है जो जीवन में एक बार भी टूटे हों, जिन्हें लगे कि उनका भाग्य बदल ही नहीं सकता और जो ये महसूस करते हो कि वे बहुत पीछे रह गए। सफला एकादशी का व्रत एक ऐसा दिव्य मौका है जो भाग्य को बदल देता है, जो भागो पापों को समाप्त कर देता है और जो मनुष्य को भीतर से पुनः जन्म देता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सफला एकादशी का व्रत करने के बाद राजा हार्दिक के जीवन में कई चमत्कार घटने लगे। उनका मन अचानक शांति से भर गया। जिस व्यक्ति के हृदय में पहले क्रोध, अहंकार और पापों की आग जलती थी, अब वहीं पर शीतल जल का प्रवाह बह रहा था। वो अपने अपराधों पर पछताने लगा, दूसरों के कष्ट समझने लगा और सबसे महत्वपूर्ण, वो अपने जीवन का उद्देश्य समझ गया। उसने सोचा, यदि भगवान ने मुझे क्षमा कर दिया तो मैं किसी भी मानव को अब पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। वो पहले की तरह अत्याचारी राजा नहीं रहा। वो अब एक धर्मात्मा, दयावान और सत्यनिष्ठ राजा बन चुका था। राजा के मन में परिवर्तन हुआ और उसके साथ ही पूरा नगर खिल उठा, क्योंकि राजा का मन ही राज का प्रतिबिंब होता है। जहाँ राजा पापी हो, वहाँ जनता दुखी रहती है। जहाँ राजा धार्मिक हो, वहाँ सृष्टि मुस्कुराती है। क्योंकि सफला एकादशी के बाद वर्षों से रुका हुआ वर्षा चक्र फिर से सुचारू हो गया। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई, रोगों का प्रकोप कम हुआ
चोर डकैतियों में अचानक कमी आई। प्रजा का मन भगवान की भक्ति में लगने लगा। नगर में हर व्यक्ति यही कहने लगा कि राजा बदल गया है और उसके साथ हमारा जीवन भी बदल गया है। एक रात राजा हार्दिक को भोर के समय स्वप्न में भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। श्रीहरि श्वेत कमल पर बैठे थे, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। उनके तेज को देखकर राजा की आंखें स्वतः झुक गई। भगवान ने कहा, हे राजन, सफला एकादशी के पुण्य से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। तुम्हें नया जीवन प्राप्त हुआ है। अब न्यायपूर्वक राज करो। ये एकादशी तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध रहेगी। राजा ने दंडवत होकर कहा, प्रभु, मैं आज से प्रजा का पिता बनकर शासन करूंगा। मुझे वही मार्ग दिखाएं जो आपके चरणों तक पहुंचा दे। भगवान मुस्कुराए, एकादशी का व्रत और सत्संग यही तुम्हें मार्ग दिखाएगा। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा उठा तो उसका हृदय प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। शास्त्रों में कहा गया है, यस्याम एकादश्याम नक्तम भवति तस्य कर्माणि नश्यन्ति। अर्थात जिस मनुष्य ने एकादशी का व्रत किया उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, सफला एकादशी विशेष रूप से इन कारणों से श्रेष्ठ मानी गई है। पहला, भाग्यहीन को भाग्यवान बनाती है। जो लोग कहते हैं मेरा भाग्य नहीं खुल रहा, उनके लिए ये एकादशी अद्भुत प्रभावशाली है। दूसरा है, रोग, कष्ट, ऋण सबका नाश करता है। व्रत करने से मानसिक तनाव, भय और जीवन के बड़े संकट कम होते हैं। और तीसरा है, घर में शुभता और लक्ष्मी का निवास होता है। इस दिन का व्रत घर के वातावरण को अत्यंत पवित्र बनाता है। और चौथा है, विवाह, करियर, संतान सुख में सुधार मिलती है। भगवान विष्णु की कृपा जीवन के सभी क्षेत्रों को संतुलित करती है। और पांचवा है, मनुष्य को देता है दूसरा जन्म जैसी शुद्धि। अनेक पापी लोग भी इस व्रत से महापुरुष बन जाते हैं, जैसे कि इस कथा में राजा हार्दिक के साथ हुआ। इस एकादशी के कुछ ही दिनों बाद राजा दयालु बन गया, अपराधियों को सुधारने लगा, मंदिरों का निर्माण करने लगा, जनता की समस्याएं सुनने लगा और निर्धनों के लिए भोजन, आश्रय और सहायता की व्यवस्था करवाने लगा। ब्राह्मणों को दान देना शुरू किया। राजा के इस पूर्ण रूपांतरण को देखकर लोग आश्चर्यचकित थे। एक दिन उसकी प्रजा ने कहा, राजन, आपका चेहरा तेज से दमक रहा है, आप में कोई देवत्व उतर आया है। राजा मुस्कुराकर बोला कि ये सफला एकादशी का करुणा सागर है। मेरे भीतर कोई महानता नहीं, सब मेरे भगवान की कृपा है। भक्तों, राजा ने आदेश दिया, अब से हर वर्ष इस एकादशी का बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। राज्य के हर व्यक्ति को इस व्रत के महत्व का ज्ञान दिया जाएगा, जिसके बाद हर वर्ष भजन कीर्तन, दीपदान, तुलसी पूजन, विष्णु सहस्त्र नाम, गरीबों को भोजन, सबका आयोजन होने लगा। सफला एकादशी अब पूरे राज्य में भाग्य निर्माण का पर्व कहलाने लगी। भक्तों, इसका शास्त्रीय प्रमाण ये है कि गरुड़ पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण में इस एकादशी को अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हरिवासरे निवसति लक्ष्मी है, अर्थात एकादशी के दिन भगवान के साथ स्वयं लक्ष्मी जी निवास करती हैं। कि जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसका जीवन स्वयं लक्ष्मी और नारायण की कृपा से प्रकाशित हो जाता है। भक्तों, समय बीतने लगा और राजा हार्दिक अपनी आयु पूरी कर चुका। जब मृत्यु का समय समीप आया उसने भगवान का स्मरण किया। वो लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करता रहा। अंतिम क्षण में उसे उसी रूप में विष्णु भगवान ने दर्शन हुए जैसा वो स्वप्न में देख चुका था। भगवान ने कहा, हे भक्त, क्योंकि तुमने सफला एकादशी का व्रत किया और उसे अपने हृदय से अपनाया, इसलिए तुम्हें आज मोक्ष प्रदान किया जाता है। राजा ने अपने शरीर का त्याग किया और विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। उसके जीवन का अंधकार उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन उसने पहली बार सफला एकादशी का व्रत किया था। भक्तों, सफला एकादशी का वास्तविक अर्थ ये है कि सफलता, सिद्धि और पूर्णता। ये केवल नाम नहीं, ये भगवान का दिव्य हुआ दिव्य व्रत है जो मनुष्य के भाग्य को सफल बनाता है। इस व्रत की शक्ति ये सिखाती है
कि कोई भी पाप मनुष्य को हमेशा के लिए नहीं बांधता। हर मनुष्य में परिवर्तन की संभावना है। भक्ति जीवन का हर अंधकार मिटा देती है। भगवान की दया कभी समाप्त नहीं होती। प्रिय श्रोतागण, अब हम पहुंच गए हैं सफला एकादशी कथा के उस सर्वोच्च भाग में, जहां न केवल राजा हार्दिक की कथा पूर्ण होती है, बल्कि इस व्रत की संपूर्ण साधना विधि, उपवास के नियम, व्रत के लक्षण और इस दिन प्राप्त होने वाले दिव्य फल विस्तार से बताए जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया, एकादशी व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात एकादशी का व्रत हर पाप को नष्ट कर देता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा मनुशक्ति को स्थिर करता है। शरीर में 80% ऊर्जा आध्यात्मिक दिशा में प्रवाहित होती है। भगवान विष्णु का विशेष निवास होता है। लक्ष्मी जी स्वयं वन वन घूमकर भक्तों को आशीष देती है। इसी कारण ये तिथि दोगुना फल देने वाली तीर्थ तिथि कहलाती है। भक्तों, सफला एकादशी का वास्तविक अर्थ जीवन को सफल बनाने वाली एकादशी है। सफला शब्द का अर्थ है सफलता, सिद्धि, पूर्णता, उन्नति और समृद्धि। ये एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसके नाम में ही सफलता का आशीर्वाद दिया गया है। इसी कारण इसे भाग्योदय एकादशी भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे सफला एकादशी की साधना विधि, जो बहुत ही सरल पर अत्यधिक शक्तिशाली है। व्रत की शुरुआत दशमी से। दशमी की रात हल्का भोजन करें। झूठ, तामसिक भोजन, क्रोध, निंदा बिल्कुल ना करें। शाम को दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करें। तो भक्तों, आज आपने सुनी सफला एकादशी की अद्भुत, पावन और जीवन परिवर्तन कर देने वाली कथा। इस दिव्य तिथि का केवल उच्चारण ही मन को शांति से भर देता है और इसका व्रत मनुष्य के जीवन के अंधकार को उजाले में बदल देता है। आज आपने जाना कि कैसे राजा हार्दिक का पापी जीवन भक्ति की ओर मुड़ा, कैसे एक भक्त अपने कर्मों से नहीं बल्कि विष्णु कृपा से महान बना, और कैसे एकादशी का व्रत मनुष्य को सफल बना देता है, तन, मन, धन और जीवन हर क्षेत्र में। कहते हैं, सफला एकादशी केवल व्रत नहीं, ये ईश्वर के पास पहुंचने का द्वार है। अगर आज की कथा ने आपके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति की लौ जगाई है, तो एक बार हाथ जोड़कर धीरे से कहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही आप ये नाम लेते हैं, अदृश्य रूप से भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आज की कथा आपको पसंद आई हो, यदि इससे आपको शांति मिली हो, तो हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय विष्णु भगवान और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एक छोटे से समर्थन से हम रोज आपके लिए एक ऐसी दिव्य कथाएं और विशेष वीडियो लाते हैं। आज की दिव्य कामना, जिन भक्तों ने ये कथा सुनी है, उनके जीवन में सौभाग्य, सुख, समृद्धि, शांति और विष्णु कृपा सदैव बनी रहे। भगवान श्री हरि आपके हर दुख को दूर करे और इस वर्ष को आपके लिए वास्तव में सफल बना दे। अंत में हम फिर मिलेंगे एक नई तिथि, एक नई कथा और एक नए संदेश के साथ। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण, जय सफला एकादशी।